Hello students and welcome to another class of zoology. आजिर क्लास रे आमे किछि रेस्ट टॉपिक्स पढमा हमर चैप्टर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन रो. सो लेट अस स्टार्ट. सो आमे ए वीडियो रे जन्मा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लास. We have already studied about the transport of oxygen. तो इने आमे कार्बन डाइऑक्साइड विषय रे जन्मा कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग माने हमर जन ब्रीथिंग रो रेट रहउचे तर पैटर्न रहउचे सेटा केनता केना रेगुलेट हेसी और कंट्रोल हेसी. तापरे किछि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर माने किछि disease related to respiratory system and some types of respiratory organs. So let us start. So how is carbon dioxide transported in our body? तो जनता कि हमें पढ़ी थिला ऑक्सीजन ब्लड रे ट्रांसपोर्ट हेसी with the help of hemoglobin. Like that the carbon dioxide gas is also transported through the veins to the lungs. माने जते बेले कार्बन डाइऑक्साइड गैस टा सेल्स रे तैयारी होचे तापरे सेटा थ्रू द वेन्स लंग्स की जैसी. तो हियर आर सम फॉर्म्स ऑफ गैस इज ट्रांसपोर्टेड माने इना किछि फॉर्म्स के हमें देखमा जेन फॉर्म रे गैस टा ट्रांसपोर्ट होचे ब्लड रे. सो फर्स्ट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा. डायरेक्टली ब्लड प्लाज्मा रे 7% गैस डिसॉल्व हेकिना रहसी. Next, 70% of gas is transported in bicarbonate form inside the erythrocytes or RBC. तो आमर जन ब्लड रे RBC अच्छे और रेड ब्लड सेल्स अच्छे ताकि एरिथ्रोसाइट भी कहा जाइए. तो से RBC भितरे 70% ऑफ गैस तार भीतर के पली जिवे सेने गोटे एंजाइम थिसे दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ई एंजाइम रो हेल्प रे जेंटा कि RBC रे रहउचे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिसी किना से माने कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन करसन. और इमीडिएटली कार्बोनिक एसिड जते बेले आरबीसी भितरे प्रोडक्शन हेसी तापरे सेटा डिसोसिएट हि जिबा और सेटा भांगी जिबा और सेथिरो बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन तयारी होचे. तो एबे जन बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन तयारी हला सेटा पोटेशियम और सोडियम आयन संगरे कंबाइन करिकिना पोटेशियम और सोडियम बाइकार्बोनेट तयारी करबा और सेही पोटेशियम और सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट हेबे लंग्स निके. तो हमें इना रिएक्शन देखमा हियर पहला 7% ब्लड प्लाज्मा रे डिसॉल्व हला परे रेस्ट 70% एंटर करि जायसी आरबीसी भीतर के. एबे आरबीसी रे से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर संगे मिसी के ना कार्बोनिक एसिड तयारी कला H2CO3. एबे कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हे गला और सेटा हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन तयारी कला. एबे बाइकार्बोनेट आयन टा सोडियम आयन संगे मिसी के ना सोडियम बाइकार्बोनेट तयारी करा और हेंता एका से पोटेशियम आयन संगे मिसी के ना पोटेशियम बाइकार्बोनेट तयारी करबा और ई सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट फॉर्म रे का वेन्स रे ट्रांसपोर्ट हवा. So this is the second form of transport of oxygen, carbon dioxide. Now come to the third form. Rest in 23% carbon dioxide बची गला सेटा आरबीसी भितरे जन हीमोग्लोबिन थिबा हीमोग्लोबिन रो ग्लोबिन चेन संगरे मिसी किना कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करूचे. तो जनता के हमें पढ़ी थिला हीमोग्लोबिन रो हेम पार्टटा और तार आयरन पार्टटा ऑक्सीजन संगे कंबाइन ही जैसी. तो सेंता एका तार जन ग्लोबिन पार्ट थिबा और जन प्रोटीन चेन्स माने थिबे से माने कार्बन डाइऑक्साइड संगे कंबाइन हेकिना कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन तयारी करबे. तो इना हमें देखमार के पैमा जे लंग्स रो सरफेस अच्छे लंग्स रो सरफेस रे ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर अधिका थिसी. तो लंग्स रो सरफेस रे जेतु ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर अधिका रहउचे तो सेति लागि हीमोग्लोबिन टा ऑक्सीजन संगे कंबाइन हे युचे. बट जते बेले हमें धीरे धीरे लंग्स रो टिश्यू आड़ के आसुचु टिश्यू आड़ के आला तक ऑक्सीजन रो पार्शियल प्रेशर कमी कमी जाउचे और जेतु टिश्यू रे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होचे तो सेति लागि कार्बन डाइऑक्साइड रो लेवल टा अधिका थिसे टिश्यू रे. तो हीमोग्लोबिन इनिशियली जते बेले लंग सरफेस रे थिमा से ऑक्सीजन संगे मिसुचे बट जते बेले हमें लेवल टिश्यू रो लेवल के आसुचु से टाइम रे हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड संगे कंबाइन ही होचे. माने हीमोग्लोबिन रो दुही आडे एफिनिटी होचे टुवर्ड्स ऑक्सीजन आल्सो एंड टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो. तो इथरो हमें जानमार के पहला कि जते बेले ऑक्सीजन रो कंटेंट हाई रहउचे से टाइम रे कार्बन डाइऑक्साइड टा हीमोग्लोबिन संगे मिसबारे अनेबल रहउचे. So this is called as Halden's effect.
तो इन आम पिक्चर रू बुझमा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन के सो फर्स्ट 7% blood plasma रे dissolve होइছে इन देखो this is the blood vessels in a blood plasma रे 7% dissolve होছে this is the picture of RBC or erythrocyte भितरे rest 93% पले होइছে 93% रो 70% बाइकार्बोनेट आयन रे कन्वर्ट हो गला और बाकी 23% हिमोग्लोबिन रो ग्लोबिन चेन संगे अटैच किना कार्बामिनो हेमोग्लोबिन तयारी करला एबे ई तीनटा जाक फॉर्म रे कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू रु लंग्स के जीवा तो लंग्स के वंस एंटर कला परे द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स फ्रॉम वेन्स तो आमे ई जन प्रोसेस तीनटा पढी थिलना इठाने ई तीनटा प्रोसेस मनकर रिवर्स रिएक्शन ही है माने ई जन प्रोसेस ता थिबा हटा उल्टी जीवा एना आमे जनता देखमा कि सोडियम बाइकार्बोनेट तयारी हेचे तो सोडियम बाइकार्बोनेट रु फिर सोडियम और HCO3 अलगा हे जेबे HCO3 अलगा हे किना फिर बाइकार्बोनेट आयन इनो हे गला फिर बाइकार्बोनेट आयन ता भांगी जीवा भांगी केना सेथिरु बाइकार्बोनेट आयन ता मिसी जीवा H+ संगे फिर सेथिरु H2CO3 और कार्बोनिक एसिड तयारी हेबा फिर ई कार्बोनिक एसिड ता ब्रेक डाउन हे जीवा और सेथिरु कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ता रिलीज हे जीवा और एंता केना फिर एका ई कार्बन डाइऑक्साइड जन तेसी सेटा लंग्स रु एटमॉस्फेयर रे रिलीज हे जेसी तो आमे एते बेले पहला देखला ट्रांसपोर्ट कला बेले ई ऊपर प्रोसीजर ता होचे और जते बेले लंग्स के आला परे फिर रिवर्स रिएक्शन ही होचे माने सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन हे किना से माने ई रिवर्स रिएक्शन रे फिर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस कर दोचन और तापरे सेटा लंग्स रु एटमॉस्फेयर रे पले जाउचे so this is all about carbon dioxide transport एबे हमें आ गुटे इंपोर्टेंट फैक्टर जानमा दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग so carbon monoxide again eta gote gas hai which is produced when the carbon containing compounds like gas coal oil are bond in oxygen deficient places तो हमें जानि छु कि नॉर्मली जते बेले किछि गुटे जिनिस जलु छे तो जलला बेले सेथिरे ऑक्सीजन रो यूटिलाइजेशन हेसी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जायसी बाकी जेन जगह रे ऑक्सीजन ता सफिशिएंट प्रेजेंट थिवा फॉर एग्जांपल हमें ई इक्वेशन देखमा इना जते बेले कार्बन कंपाउंड जलुचे लाइक गैस और कोल और ऑयल जहां भी जलुचे सेथरु जदी ऑक्सीजन सफिशिएंट प्रेजेंट होचे तो से प्रोड्यूस करबा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बट जेन जगह रे ऑक्सीजन रो डेफिशिएंसी रहउचे माने ऑक्सीजन कम प्रेजेंट होचे से जगह रे कार्बन कंपाउंड माने बर्न हे केना से माने इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड हियर तो हमें बहुत थोड़ा देखी थी कि टीवी न्यूज रे देखा जैसे कि गोटे बंद रूम रे बहुत लोग राति रे सुइथिले सखालु उठला बेले समस्त डेथ पाइले सबे मरी जेथिले तो ई सब जन जिनिस माने हेसी इटा हेसी ड्यू टू दिस कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग फॉर एग्जांपल जदी जने क्लोज रूम रे बहुत लोग सुइचन से जगह रे किसी जली गला बर्निंग हला तो बर्निंग टाइम रे ऑक्सीजन रो डेफिशिएंसी ही किना सेथिरु कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हवा और कार्बन मोनोऑक्साइड ता हीमोग्लोबिन संगे रैपिडली मिसी परसी जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और सेथिरु कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तयारी हेबा हमें लास्ट टाइम जन कार्बन डाइऑक्साइड पढिथिला सेने कार्बामिनो हेमोग्लोबिन तयारी हेतिला बट हियर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आर फॉर्मड तो ई कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एटा पॉइजन लाइक काम करसी और धीरे धीरे सेटा अनकॉन्शियसनेस क्रिएट करबा माने धीरे धीरे सेंस खत्म हो जाबा एंड इवेंचुअली इट लीड्स टू डेथ ऑफ ए पर्सन सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग आमे जन ब्रीदिंग करूछु निश्वास प्रश्वास नउछु एटा केनता किना रेगुलेट होचे माने केनता किना सेटा कंट्रोल रे रहउचे तो नॉर्मली आमे जते बेले नॉर्मल ह्यूमन रे कथा कहबा तो हमर ब्रीदिंग 14 टू 18 टाइम्स पर मिनिट हेसी आमे गुटे मिनिट रे 14 रु 18 थर ब्रीदिंग करसु तो ये जन ब्रीदिंग रो पैटर्न अच्छे माने हमें डीप ब्रीदिंग करूछु कि हल्का ब्रीदिंग करूछु फोर्सफुल ब्रीदिंग करूछु फोर्सफुल ब्रीदिंग दैट इज अंडर आवर कंट्रोल सेटा की रेगुलेशन रे नै जे बट हमर ब्रीदिंग रो पैटर्न काना अच्छे तार रेट केनता अच्छे केते थर ब्रीदिंग होचे सेटा दुटा फैक्टर द्वारा कंट्रोल हेसी फर्स्ट इज नर्वस कंट्रोल माने हमर जो नर्वस सिस्टम अच्छे से ब्रीदिंग के कंट्रोल करूचे
सो आमर ब्रेन रे बहुत डिफरेंट एरियास माने थिसन, डिफरेंट प्लेस माने थिसन, जेन एरिया माने बॉडी रो अलग अलग सिस्टम के और अलग अलग फंक्शन के से माने कंट्रोल करबे। फॉर एग्जांपल ब्रेन रो गुटे पार्ट देखो, एटा दिस इज आवर ब्रेन, पिक्चर रे देखो इने गुटे पार्ट अछि, दिस इज कॉल्ड एज पोन्स, एंड तले एटा गुटे पार्ट अछि, दिस इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगाटा, जेंता कि ब्रेन रो एका पार्ट है। तो इनो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर थिसे, एंड इट आल्सो हैव न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ई तीनटा जन सेंटर माने अछन और ब्रेन रो एरिया माने अछन, ई माने कंट्रोल करबे ब्रीदिंग के। सो पिक्चर रे हमके जाना पड़ी होचे the inspiratory and expiratory center in the medulla, it controls the rate of breathing, और जो pneumotaxic center अच्छे सेटा breathing रा pattern के control करसी। come to next control, that is chemical control। chemical control अर्थ होचे हमर बॉडी रे जन गैसेस माने अच्छे लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयंस, ई माने केमिकल काम करसन, लाइक से माने ताकर जन अमाउंट अच्छे माने हमर ब्लड रे हो कि टिश्यू रे हो ऑक्सीजन केते अधिका अच्छे कि कम अच्छे, कार्बन डाइऑक्साइड अधिका अच्छे कि कम अच्छे, कि हाइड्रोजन आयंस माने अधिका अछन कम अछन, ई सब कर अमाउंट हमर ब्रीदिंग रेट के अफेक्ट करसे। तो सब जेंता कि हमर बॉडी रे किछ रिसेप्टर्स माने प्रेजेंट अछन। रिसेप्टर्स रो अर्थ होचे गोटे स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स, पर जेंता कि हमर स्किन रे जन रिसेप्टर्स माने थिबे से माने स्पेशल सेल माने से माने टच के सेंस करि पारबे, लाइक गरम अच्छे, ठंडा अच्छे, से माने जन हमर सेंस ऑर्गन्स माने जन अछन, से मान के वन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स सेते प्रेजेंट थिसी। जदि हम टंग रो कथा कहमा, टंग रे भी अछन जन माने कि टेस्ट के रिसीव करि पारसन, टंग रे जन रिसेप्टर्स अछन से माने टेस्ट के रिसीव करि पारबे। तो लाइक दैट हमर बॉडी रे भी किछ स्पेशलाइज्ड सेल्स माने अछन जेन माने कि केमिकल्स मान के रिसीव करि पारसन, से मान के केमो रिसेप्टर्स को ऐसी। तो मेनली हमर जन ब्लड रो आर्टरीज माने अछन सेथि रे केमो रिसेप्टर्स माने प्रेजेंट थिसन, आ ई सेल माने का डिटेक्ट करसन कि ब्लड रे केते गैस अच्छे, केते ऑक्सीजन अच्छे, केते कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे, केते हाइड्रोजन आयंस अछन, ते हिसाब रे से माने ब्रीदिंग के रेगुलेट करबे। फॉर एग्जांपल जदि केमो रिसेप्टर्स माने फील करले कि हमर बॉडी रे ऑक्सीजन कम ही जाउचे, तो संगे संग ब्रीदिंग रो रेट बढ़ि जिबा, हमें बेसी ऑक्सीजन नबाटा स्टार्ट कर दमा। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड रो अमाउंट बॉडी रे बहुत अधिक ही छे, ले हमर ब्रीदिंग रो रेट बढ़ि जिबा, हमें बेसी ऑक्सीजन इनहेल करमा और कार्बन डाइऑक्साइड बेसी छाड़मा। तो इटा होचे काम केमो रिसेप्टर रो। अब एक किछ अलग फैक्टर अच्छे लाइक बॉडी रो टेम्परेचर बढ़ला बेले भी हमर सॉरी दिस इज आवर ब्रीदिंग रेट नॉट हार्ट रेट। जदि बॉडी रो टेम्परेचर बढ़ुचे बेले हमर ब्रीदिंग रेट बढ़ुचे, जदि फीवर अच्छे बेले फीवर रे ब्रीदिंग रेट बढ़सी, इमोशंस, पेन, ई सब जगह रे हमर जन नॉर्मल ब्रीदिंग रेट अच्छे सेटा बढ़ी जासी। हमें फील करमा कि फीवर है हमें बहुत जोर से निश्वास नेसु, जल्दी निश्वास नेसु, like that। Now come to the next topic, respiratory disorder। So there are few respiratory disorder which we required। First is asthma। asthma गोटे normal allergic reaction है जेंता कि हमर bronchioles मान के हेसी। bronchioles we have studied in the structure of lungs, the tube like structures जेंथरे कि एयर आना जाना करूचे, तो से bronchioles रे allergic reaction होचे। So what are the reasons, like smoke, dust or pollen, ई सब कारणरू एलर्जी ही जैसी और एलर्जी ही किना आस्थमा हेसी। So what are the symptoms, काना काना देखबार के मिलबा, आस्थमा हेले कफ थिबा, फीवर थिबा, ब्रीदिंग रे डिफिकल्टीज हबा। Come to next, emphysema। emphysema of lungs is characterized by the hardening of alveolar wall। तो हमर जन alveolar wall अच्छे सेटा emphysema रे, which is a disease of lungs। alveolar wall टा हार्ड ही जिबा, माने एक्चुअली जनता alveolar wall टा बहुत इलास्टिक थिसी, माने सेटा आराम से फुली पारबा, तापरे सेटा तार साइज छोट भी हे पारबा। बट ड्यू टू दिस emphysema alveolar wall माने हार्ड ही जिबा, तार इलास्टिसिटी टा लॉस ही जिबा। तो इलास्टिसिटी लॉस हला परे प्रॉपर ऑक्सीजन आमे नहीं भी नहीं पारो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी टोटली छाड़ी नहीं पारो भल से, माने किछि किछि एयर alveolar wall रे रही जायसी which is more than normal। तो सेथि लगी हमके ऑक्सीजन रो डेफिशिएंसी देखा जायसी। और मेनली जेन माने सिगरेट स्मोकर है, चेन स्मोकर, सेमनकर जगह रे emphysema देखबार के मिलसी।
Come to next, occupational respiratory disorder. This is associated with occupations, माने our जन occupation रोचे से ऊपर depend करছে, like जन माने बहुत silica industry रे काम करसन, asbestos industry काम करसन, frequently से माने silica, asbestos इस सब materials रा contact रे आसुचन, और smoke, dust, gas रा contact रे आसुचन, से मान के occupational disorder ही जैसे. तो इथिरे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हेबा, लाइक ब्रीदिंग प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस देखा जायसी. तो ई जगह रे जदी से मनके मार्क्स अप्लाई करा हेबा, दैट विल बी बेटर फॉर देम. Next come to bronchitis. This is the inflammation of bronchi due to any infection. Normally आमर जन bronchi होचे, bronchi रे frequently bacteria, virus मनकर लगे inflammation सी जैसी. तो सेथिरे भी symptoms रे हमें cough, fever, breathing difficulty, sputum production पाएमा. Sputum रा अर्थ होचे जन cough बाहरी सी. That is the sputum production. से सब देखा जैसी. Come to next, pulmonary tuberculosis. This is the TB. हम जन कहूछु टीबी बोले कि ना, सेटा होचे ट्यूबरकुलोसिस. तो पल्मोनरी रो अर्थ होचे लंग्स. तो लंग्स रे जन टीबी देखा जाउचे, दैट इज ड्यू टू अ बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया रो ना होचे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज रो अर्थ होचे जेन डिजीज ता जणे लोकर नो आगोटे जन के आराम से स्प्रेड हे परबा. फॉर एग्जांपल जदी जने हेल्दी पर्सन गोटे ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट रो कांटेक्ट रे रहउचे और तार स्पुटम रो कांटेक्ट रे रहउचे, तो ताके भी ट्यूबरकुलोसिस हवा चांसेस थिसी. दैट्स व्हाई दिस इज कम्युनिकेबल डिजीज. सो व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ टीबी? इट इंक्लूड नाइट फीवर, राती रे ज्वर हेबा, नाइट स्वेटिंग, राती रे स्वेटिंग हेबा, वेट लॉस हेबा, कफ हेबा, डिफिकल्टी ब्रीदिंग रे हेबा, निश्वास नेवा लगे डिफिकल्ट लागबा, एंड हेमोप्टाइसिस. हेमोप्टाइसिस रो अर्थ होचे ब्लड इन द स्पुटम. माने जन कफ ता बाबा सेतिरे ब्लड थिबा, सेटा टिके मेटालिक रेडिश टाइप रो देखा जायसी. that is hemostasis. तो जदि pulmonary TB रो ट्रीटमेंट रे different high power antibiotic drug और anti tuberculosis drugs दिया ऐसी. Next come to another disease, it is whooping cough. तो whooping cough टा mainly छोट छुआ मन कर देखबार के मिलबा. older माने बड़ छुआ मन कर एते नै से, like baby जन माने छोट छुआ माने समान कर केसेस रे whooping cough बेसी देखबार के मिलबा. So what is the causative agent? This is a bacteria again, Haemophilus pertussis. So what are the symptoms? Symptoms include cold, cough, mild fever, vomiting. माने ताकि खांसी हेबा, सर्दी हेबा, ज्वर हेबा, vomiting हेबा. जदि severe case रे देखमा बेले vomiting हेबा with cyanosis. Cyanosis is a term used for bluish color. माने जन bluish color देखा जायसी, सेतालिया देखा जायसी, that is cyanosis. Suppose ऑक्सीजन रो बहुत डेफिशिएंसी हे गला, तो ऑक्सीजन रो डेफिशिएंसी रे मेनली सियानोसिस देखबार के मिलबा. त मानकर लिप्स, नोज, हेड, आई ब्लूइश ग्रेइश टाइप रो देखा जायसी, एंड इवन इट लीड्स टू द डेथ. तो सेतिल लागी whooping cough लागी छुआ मन के गोटे वैक्सीन दिया है, दैट इज डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टिटानस. इटा गोटे कॉम्बिनेशन अच्छे. तो ई वैक्सीन 3टा टाइम छोट छुआ मन के देवा ले पड़बा for the prevention of whooping cough. Now come to the last topic, that is respiratory organs in animals. तो जन animals माने अछन ताकर बॉडी रे respiratory organs काना काना अछि. तो जदि हम देखमा बेले डिफरेंट animals मानकर बॉडी रे डिफरेंट respiratory organs मिलसी. So 4 major types are there, like cutaneous respiration, tracheal respiration, bronchial respiration, and pulmonary respiration. So what is cutaneous respiration? Here gaseous action occurs through skin or integument. Integument or skin or cutaneous is सब word skin लगी यूज है. तो इन specific अच्छे organ में था body रो skin द्वारा एक gaseous exchange है. So this is found mostly in annelids like earthworm, leech, and nereis. Come to next, tracheal respiration. Here air tubes are present for gaseous exchange. Air pipe माने present थिबा. Cockroach रे trachea present अच्छे, spiracle present अच्छे. And this is found in terrestrial animals. जन माने land रे रोचन सेमानकर body रे tracheal respiration देखा जायसी, like insects, cockroach, spider, and we have already studied in during phylum Arthropoda also. So next come to bronchial respiration. This is found mainly in aquatic animals. जन माने पानी रे रहसन सेमानकर थारे bronchial respiration देखा जायसी. Here gills or bronchi are present.
So what are the examples? Prawn, fish, and larva of frog, that is tadpole larva. Come to next, pulmonary respiration. Here lungs are main organ for respiration. Pulmonary respiration, the lungs present is the, for examples in mammals, birds, and reptiles. So that's all about our breathing and respiration. Thank you, students.